वो उसकी तो लेक्चर ही नहीं खत्म होते, बेचारी वो छोटी सी बच्ची है वो, एंड शी इज सच अ क्यूट लिटिल गर्ल। तो छोटी सी बच्ची के ऊपर इतने बड़े बड़े अल्फाज। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मावा शजाज। आप मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल के ऊपर, और आज जिन दो ड्रामों के ऊपर मैं बात कर रही हूँ उनका नाम है काला डोरिया और वबाल। तो बात कर लेते हैं इनके अप्स एंड डाउन्स के बारे में, द गुड, द बैड, द अगली। जी, तो काला डोरिया लिखा है साइमा अकरम चौधरी ने, एंड इट इज काइंड ऑफ ग्रोइंग ऑन मी। आई नो कि सब लोगों को लगता है कि ये वही टिपिकल उनकी सारी रिहैश है। मैंने खुद भी यही क्रिटिसिज्म उनको दिया था, लेकिन मैं अभी भी फील करती हूँ कि क्योंकि ये थोड़ा हटके है और क्योंकि मजा आता है देखने में, वो कॉन्स्टेंट रोना धोना हमारे ड्रामों में जो एक आ गया है क्या काफी अरसे से, तो वो थोड़ा उससे हटके एक टेम्पलेट आया है। तो क्या पता इसकी बेसिस पे और कॉमेडी शोज आए और ऐसे शोज आए जिसको देख के हमें मजा आए, देखने में हम एंजॉय करें। सो ड्यू टू दैट आई थिंक कि काला डोरिया इज एक्चुअली नॉट समथिंग दैट यू शुड राइट ऑफ। आई थिंक यू कैन वॉच इट। थोड़ा थोड़ा समझ में आता है अब कि हाँ जी, कोई प्रॉपर्टी या कोई इस तरह की चीज के ऊपर हुआ था कोई मसला। आई नो शायद उन्होंने पहले इस चीज को एड्रेस किया हुआ है, बट इट वाज़न्ट वेरी क्लियर टू मी। बट नाउ इट इज, एंड नाउ आई नो कि जी दोनों फैमिलीज में रिजेंटमेंट है। आई थिंक दिस कुड हैव बीन डन अ बिट डिफरेंटली। आई डोंट नो हाउ, बट मे बी डिफरेंटली। बट अदरवाइज आई थिंक आई रियली एंजॉइंग द परफॉर्मेंसेज ऑफ सना जावेद एंड उस्मान खालिद भट्ट, बिकॉज ऑब्वियसली वो मेन कैरेक्टर्स हैं। और अब फाइनली मुझे लगता है वो थोड़े ग्रूव में आए। इनिशियल थोड़ी अनईजी सी लग रही थी मुझे, एंड इट वॉज लाइक trying too hard too fast, and now I actually feel that there's a nice groove that they've settled into, because there's a bit of like an emotional arc to it. Although I feel like ये emotional arc थोड़ा डार्क है यार। मतलब दो पेरेंट्स जो हैं वो अलग हैं, वो एक दूसरे से मिल नहीं सकते, हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, एंजाइना का अटैक हो रहा है, एंड एवरीबडी इज जस्ट बीइंग ऑल स्लैपस्टिक एंड फनी। आई फील लाइक that is just not cool. But on the other hand, the comedy elements for the other stuff like school, college में लड़ाइयाँ होना, राइवलरीज होना, फैमिलीज की राइवलरीज होना, आई थिंक दैट्स फेयर गेम। बट टू एक्चुअली सी योर पेरेंट्स सफर लाइक दैट और उसको थोड़ा कॉमेडी एलिमेंट में ले आना, वो थोड़ा सा ऑफ लग रहा है। कॉमेडी तो आप किसी की चीज के बारे में भी कर सकते हैं, दैट कैन बी अ डार्क कॉमेडी, बट दिस इजंट अ डार्क कॉमेडी, राइट? इट्स लाइक दिस स्लैपस्टिक कॉमेडी। सो आई थिंक देयर इज अ फ्यूजन ऑफ genres which could have probably been handled better, but otherwise I think it's still a good show. मुझे तो मजा आ रहा है देखने में, it's growing on me. I liked watching the recent episode, but what did you guys think? Do let me know in the comments. Let's talk about Wabal. Wabal is written by Kaisra Hayat and it's directed by Amin Iqbal, and I think उनकी भी एक खास टेम्पलेट बन गई है कैसरा हयात की। उनके एक ब्लैक होता है कैरेक्टर और एक वाइट होता है, और उसके बीच के ग्रेज जो हैं वो, मतलब अब आप इस कैरेक्टर को देख लें, अनम का कैरेक्टर विच इज प्लेड ब्यूटिफुली बाय सारा खान। वो लड़की अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें जो चाहती है, और दो आइनों के उसको दिखाया कि कुछ चीज़ें बिल्कुल गलत हैं और वो बदतमीज़ भी है, जो कि ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए, और उसकी जो डिमांड्स हैं वो काफ़ी हद तक नाजायज़ भी हैं। लेकिन जो उसकी जायज़ डिमांड है, जो कि अपने रिसेंट एपिसोड में देखा कि वो चाहती है कि भाई मुझे नहीं करनी शादी वादी, किसी भी आगे पीछे किसी भी आपने एक रिएक्शनरी तौर पर डिसीजन लिया है कि मेरी शादी हो जानी चाहिए, तो मुझे नहीं मंजूर। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। आई डोंट थिंक शी वॉज वेरी रॉन्ग इन दैट, बट टू शो राइट थिंग्स इन द रॉन्ग वे, या टू शो जस्ट डिमांड जस्ट बिकॉज आपको एक कैरेक्टर को इवल शो करना है, आई थिंक दैट इज वेरी वेरी डेंजरस, एंड आई डोंट थिंक दैट शुड हैव बीन डन लाइक दैट। बट अदरवाइज आई थिंक कि वो जो इमोशनैलिटी पे प्ले करते हैं कि जी वो बाप गैरतमंद था, उनको अटैक आ गया। लेकिन मेरा सवाल ये है राइटर्स से और सारे जो डायरेक्टर वगैरह साहब हैं उन सबसे, मेरा सवाल ये है कि आजकल जो अर्बन सेंटर्स हैं, मैं छोटे गाँव में शहरों, छोटे छोटे शहरों की, टाउन्स की बात नहीं कर रही हूँ, और अब तो मुझे लगता है वहाँ पे भी इतनी शरह खानदगी बढ़ती चली जा रही है डे बाय डे, और वहाँ पे भी अब तो गरीब बच्चे भी, उनको होता है कि हम स्कूल जाएं और हम वहाँ जाके पढ़ें लिखें एंड ऑल ऑफ दैट। तो मतलब बाप भी अपनी बेटियों को, आपने कितने सारे वो सोशल मीडिया पे कितने हमने मज़ेदार अच्छे प्यारे प्यारे इमेजेस देखें कि एक बूढ़ा सा बाप है, वो अपनी छोटी सी बच्ची को साइकिल पे लेके स्कूल ले जा रहे हैं, एक नहीं अपनी 4 बेटियों को लेके स्कूल पे जा रहे हैं। तो अब तो दुनिया काफ़ी बदल गई है, पाकिस्तान में भी काफ़ी बदल गई है। तो वेयर इज दिस यूनिवर्सिटी जाना बंद, तुम्हारी शादी कर दूंगा। आई मीन ओके, इफ यू आर समबडी जिसके साथ ऐसा हुआ है, या जिस कोई जानता भी है ऐसी कोई स्टोरी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं। मैं जानना चाहती हूँ कि ये हो रहा है आजकल दुनिया में, पाकिस्तान में, चलें दुनिया में पता नहीं कहीं हो रहा होगा, पाकिस्तान में हो रहा है? अगर हो रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और मुझे ये भी बताएं कि क्या आपको इस पूरे डिपिक्शन से इत्तेफाक है या नहीं।
वबाल की दूसरी अच्छी चीज जो है वो ये है कि तलहा शहूर और सारा खान जो है वो इस वेरी वियर्ड कैरेक्टराइजेशंस को भी वर्क कर रहे हैं. यू डू फील सम काइंड ऑफ पिटी फॉर सारा, ऑल्दो आई डोंट थिंक कि राइटर ने ऐसे लिखा था कि मतलब ऑडियंस को इस कैरेक्टर के लिए कोई पिटी विटी महसूस हो. और आई थिंक वो चाहती थी कि ऑडियंस इस कैरेक्टर को विलिफाई करे, उसको बुरा समझे और उसके एक्शंस को भी गलत समझे. बट देयर इज एन इनोसेंस टू हर, एंड आई थिंक दैट ग्रे दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, हर इनोसेंस काइंड ऑफ executes that grey. And then जो फराज का किरदार है which is played by तलहा चहूर, वो किरदार जो है वो भी मुझे लगता है कि उनको एक आम सा लड़का जो कि सड़क पे लड़की को अकॉस्ट भी कर लेता है, that would have looked really odd with any other character. But I think कि क्योंकि वो फराज हैं, वो क्योंकि तलहा चहूर हैं, क्योंकि तलहा चहूर फराज हैं एक्चुअली, तो इस वजह से वो कैरेक्टर वर्क करता है और यू डू रूट फॉर देयर केमिस्ट्री. देयर इज केमिस्ट्री एंड तलहा इज सच अ ब्यूटिफुल चार्मिंग एक्टर. ही सच अ नाइस गाय ऑल्सो. जनरली आपने अगर कभी उनसे बात की हो या अगर आपका उनसे इंटरेक्शन हुआ हो, तो जितना भी मेरा इंटरेक्शन है, ही सीम्स लाइक अ वेरी स्वीट जेंटलमैनली सॉर्ट ऑफ अ डूड. सो दैट काइंड ऑफ एक्सूबरेट्स, एंड आई एम नॉट जस्ट सेइंग दैट एज somebody who has interacted with him, as I think जब वो अपने कैप्टन फारूक का भी किरदार अदा कर रहे थे, in which I had no interaction with him, तो तभी उनके अंदर से एक जेंटलमैनली वाइब बहुत आती थी जो बिछड़ गए में. So I think that his talent is sort of speaking a lot more than the character and the way that it was written. I really hope to see more scenes of Talha in the show because I think he deserves more, and I think he deserves so many other better characters as well, which we see going to a lot of other, well, less talented actors. Anyway, so let me know what you guys think about Wabal. I think so much of these stories are done to death, and I think we need to evolve from some of these stories, though we can keep some of these stories to propel other ideas. I think that इसके अंदर शगुफ्ता एजाज का जो ट्रैक है, it is actually written much better. बहुत बेहतर लिखा हुआ है, बहुत बेहतर एग्जीक्यूट किया हुआ है, क्योंकि आप इसी तरह देखते हैं कि वो छोटे से क्राइम से शुरू होते 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 चीज कैसे बलून कर जाती है, and it goes out of control because you're just not doing the right thing, and that is the consequence of not doing the right thing. So I think that is done really really well. Execution is great, fast paced है, मजेदार है. Meerup's character unfortunately is really really annoying, very preachy. I keep saying this, don't preach so much, don't make the characters say the words that the audience wants to imbibe through the consequences. And वो उसकी तो लेक्चर ही नहीं खत्म होते, बेचारी वो छोटी सी बच्ची है वो, and she's such a cute little girl. तो छोटी सी बच्ची के ऊपर इतने बड़े बड़े अल्फाज और अम्मी अब्बा को ऐसे करने तुमने ऐसे सोचा भी नहीं, और वो मसलसल एक ही उसका ट्रैक है, उसका एक ही ट्रैक है, और कोई जुमला वो दूसरा तरफ से वो जाती नहीं है अपनी बहन को रिप्रिमेंड करने के अलावा. उसकी कोई और भी कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं, लेकिन उस बेचारी को कोई उन्होंने रूम नहीं दिया है. सो अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक इट्स स्टिल एंजॉयबल. इट्स वन ऑफ द बेटर प्लेस वी हैव ऑन सो फार. सो डू चेक इट आउट, लेट मी नो व्हाट यू गाइस थिंक. डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो. और अगर आपने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है तो जल्दी से बेल आइकन क्लिक कर दें. अगर बेल आइकन भी क्लिक कर दिया है तो लाइक कर दें. ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. हैव अ गुड डे. बाय. Don't miss an update. Hit the bell icon and click on subscribe.